हेलो बच्चों, मैं हिमांशु यादव। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल पढ़ाई की आदत। बच्चों, आज मैं फिर आ गया हूँ। आज मैं आपके लिए क्लास 11 का मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों, आज मैं आपको कुछ बेहतरीन सा टॉपिक कराऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 या 3 टॉपिक कराऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक फंडामेंटल से इंट्रोडक्शन कराऊंगा आज मैं आपको। तो चलिए बच्चों, समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। पहले कौन कौन से टॉपिक है जो आज मैं आपको कराऊंगा। क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको टॉपिक बता रहा हूं मैं। टॉपिक में क्या होगा आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर को हाउ टू नोटेट। नोटेशन कैसी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, नोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इवैल्यूएशंस। इसके लिए इवैल्यूएट करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा कि आयोटा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयोटा को कैसे इवैल्यूएट करा था। इसका नाम होता है आयोटा। हमारे को एक वोवेल्स के रूप में दिया होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इसका नाम होता है आयोटा। और पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर को नोटेट कैसे करते हैं, नोटेशन कैसे होती है। तो इसको जेड के इक्वल रख के हम कहते हैं a प्लस आयोटा b। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो होता है रियल पार्ट होता है। क्या होता है? रियल पार्ट। और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पोर्शन या पार्ट। क्वेश्चन का इमेजिनरी पार्ट है ये, और ये रियल पार्ट है। अब सबसे पहले मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है। अगर आप लिखते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। उसके अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दें, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर दें तो हमें क्या मिलता है, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। इससे कैंसिल, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। तो जी हाँ बच्चों, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आयोटा स्क्वायर की जहां भी आपको आयोटा स्क्वायर दिखे वहां पे -1 पुट कर देना है। तो बच्चों, हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ते हैं कि इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। जब भी आयोटा की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिया तो उसको हाउ टू इवैल्यूएट दैट क्वेश्चन। बच्चों, पहला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पे, इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखा है आयोटा रेज टू दी 457 या आयोटा टू दी 457। अब आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि ओड है या इवन है। देखिए यहाँ पे 7 है, 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या है, ओड नंबर है। आप इसको ऐसे स्प्लिट कर लीजिए। आयोटा की 456 इंटू आयोटा की 1, क्योंकि 456 और 1 457 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 457 को ना 2 से डिवाइड करके देखना है। 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16। अब आपको क्या करना है, ये 456 का हाफ क्या होता है, 228। तो इसको हम क्या करेंगे, आयोटा का स्क्वायर और इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे 228। बच्चों, आपको क्या मिला, आयोटा स्क्वायर 228 इंटू आयोटा की रेस टू दी 1। अब मैंने आपको बताया था कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। यहाँ पे -1 रख देंगे आप। -1 की 228 इंटू आयोटा रेस टू दी 1। अब जब भी यहाँ पे इवन नंबर हो और यहाँ पे -1 हो तो ये कैंसिल हो जाता है, माइनस खत्म हो जाता है। आपको बेसिक मैथ्स में पता होगा कि यहाँ पे -1 हो और यहाँ पे इवन नंबर हो। इसे देखिए 2 से डिवाइड होता है ना, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। 1 की पावर क्या होगी, 228, तो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा इंटू आयोटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, आयोटा इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें क्या दिया गया है, आयोटा टू दी 528। हमें क्या करना है कि 528 का हाफ करना है। देखिए यहाँ पे इवन नंबर है, 528 एक इवन नंबर है, तो क्वेश्चन अपने आप में आसान सा लग रहा है हमें कुछ। क्या करेंगे, 528 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी, 2 6 12, 2 4 तो कितना आ गया, 264। हम क्या करेंगे,
सॉरी आयोटा का स्क्वायर की हम क्या कर देंगे 264 कर देंगे, और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 रख देंगे 264, और ये भी क्या इवन नंबर है तो ये अपने आप ही 1 ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। 1 की पावर 264 इज इक्वल टू 1। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1 अपॉन आयोटा टू दी 58, आयोटा की पावर कितनी 58, तो हम इसको क्या कर लेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 29, क्योंकि 29 टू 58 होता है। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, हम -1 रख देंगे 29। अब आप देखिए कि यहाँ पे ना ओड नंबर है 29, 2 से डिवाइड नहीं होता पूरी तरीके से, फ्रैक्शन में आता है कुछ, तो -1 का -1 निकल के आएगा, क्योंकि 1 को अगर 29 बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 निकलेगा, पर ये क्या माइनस बच जाएगा उसके साथ, तो माइनस का 1 ऊपर चला गया 1, ये रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि ब्रैकेट में आयोटा टू दी 41 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू दी 57 की पावर 9। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे 41 दिख रहा है, तो आप इसको ना स्प्लिट कर लीजिए 40 इंटू 1 में। आयोटा की पावर 40 को लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर की 20, क्योंकि 22 या 40 इंटू आयोटा की 1 प्लस, इस तरीके से यहाँ पे भी आप 256 इंटू 1, 256 इंटू आयोटा की 1 पूरे की पावर 9। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1, उसकी पावर कितनी है 20 इंटू आयोटा। अब आप 256 का अगर हाफ करेंगे तो 128 आता है, आयोटा स्क्वायर इंटू 128 इंटू आयोटा, इसकी पावर कितनी है 9। अब यहाँ पे पता है आपको इवन नंबर मिल रहा है तो अपना 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब इवन नंबर होता है तो माइनस खत्म हो जाता है, 1 की पावर 20 तो मतलब 1, और आयोटा एज इट इज। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, यहाँ पे -1 बच जाएगा, तो ये पावर कितनी है इसकी इवन है। अब आपको क्या करना है देखना है यहाँ पे आयोटा प्लस आयोटा, ये खत्म हो जाएगा माइनस, क्योंकि 128 क्या इवन नंबर है, 1 अपॉन आयोटा बचेगा पूरे की पावर 9। अब आयोटा को आप यहाँ ले जाइए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयोटा इंटू आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा पूरे की पावर 9। अब आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस 1 नीचे आयोटा, इसकी पावर आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 एंड प्लस ऑलरेडी 1 पड़ा है यहाँ पे टू अपॉन आयोटा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 0 अपॉन आयोटा, 0 अपॉन आयोटा टू दी 9 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 0 की पावर 9 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, देखिए कैसे करना है इसको। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। आयोटा टू दी 77 आयोटा टू दी 70 आयोटा टू दी 87 प्लस आयोटा टू दी 414, तो आप क्या करेंगे वही पुराना काम, इसको क्या करेंगे आयोटा 76 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की 35 कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है 70 इसका हाफ करेंगे 35 तो या 70 हो जाएगा, इसे कर लीजिए आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 86 का अगर आप आधा करेंगे तो हो जाएगा 43 इंटू आयोटा प्लस, तो आप क्या कर लीजिए आयोटा स्क्वायर 207 और पूरे की पावर 3, क्योंकि आप 207 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 414 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि देखिए बच्चों यहाँ पे इसको आप आयोटा स्क्वायर करिए, आयोटा स्क्वायर की पावर देखिए 76 का हाफ कितना होगा, 76 का हाफ होगा 38 इंटू आयोटा, और ये क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 और उसकी पावर कितनी है 35 प्लस ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर -1 इसकी पावर कितनी है 43 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 और इसकी पावर कितनी है 207
7, पूरे की पावर कितनी है 3। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया -1, इसकी पावर 38 इंटू आयोटा, और ये -1 है, यहाँ पे ओड नंबर है तो यहाँ पे -1 बच जाएगा, बाहर -1 निकल के आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ओड नंबर है, 43 ओड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होता तो ये माइनस का 1 निकलेगा, प्लस माइनस माइनस और ये आयोटा प्लस। इस तरीके से यहाँ पे भी देखिए ओड नंबर है, यहाँ पे 207, 2 से डिवाइड नहीं होता, ओड नंबर तो यहाँ पे क्या निकलेगा माइनस का 1 पूरे की पावर 3 इज इक्वल टू। अब ये क्या है, इवन नंबर है, 38 क्या है इवन नंबर, तो ये 1 -1 प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस के 1 की पावर 38 यानी 1 निकल के आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई आयोटा में हो जाएगी। क्या निकल के आएगा आयोटा। अभी क्या निकल गया -1 माइनस आयोटा 1 से आयोटा, और ये -1 पूरे की पावर 3। देखो जरा गलत तो नहीं करा हमने, दोबारा से चेक करते हैं। -1 की 38 तो क्या निकला प्लस का 1, और प्लस के 1 की मल्टीप्लाई आयोटा में हो गई, -1 की मल्टीप्लाई -1 ऐसा है, -1 की मल्टीप्लाई आयोटा में करी, माइनस आयोटा ये माइनस। अब देखिए माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल आउट हो गया, और माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 और इसकी पावर 3। अब -2 को आप 3 बार लिख लेंगे, क्या निकल के आएगा आपका माइनस का 8 निकलेगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए बच्चों, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा ही इजी। दिख तो है बड़ा भयंकर ये पर्वत की तरह, लेकिन है बहुत इजी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा है आयोटा की पावर 592, आयोटा की पावर 590, आयोटा की पावर 588, आयोटा की पावर 586, 584, फिर यहाँ से आयोटा की पावर 82 चालू होती है, 80, आयोटा की पावर 578, आयोटा की पावर 576, आयोटा की पावर 507। अब देखिए आप ना कोशिश करिए कि यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए। आयोटा की पावर 592 है, यहाँ से ये तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से 592 निकलना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। 590 निकल सकता है, फिर यहाँ से 588 निकल सकता है, 586 निकलेगा, यहाँ से 584। आप क्यों ना करते हैं ऐसा, 584 ही कॉमन ले लीजिए। आयोटा की पावर 584 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 584 कॉमन होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, आयोटा की पावर 8 बचेगी। कितनी बचेगी, 8 बचेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से आयोटा की पावर 584 गई, तो यहाँ पे बचेगी आयोटा की पावर 6, यहाँ बचेगी आयोटा की पावर 4, और यहाँ आयोटा की, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 लिख लेंगे आप। इसी तरीके से देखिए आयोटा की पावर 582 है, यहाँ से 582 तो निकाल लेंगे, यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा। आप क्या करें, आयोटा की पावर 574 कॉमन ले लीजिए। आयोटा की पावर 574 आपने कॉमन ले ली। अब यहाँ से आयोटा की पावर 574 गई, कितने बचेगा यहाँ पे, आयोटा की पावर बचेगी 8, यहाँ बचेगी आयोटा की पावर 6, यहाँ बचेगी आयोटा की पावर 4, और यहाँ पे क्या बचेगा, आयोटा की पावर 74 क्या बचा 1। देखिए आपको एक सिमिलर दिख गया, ये सिमिलर दिख रहा है, ऊपर बिल्कुल सेम है, तो आप इससे इसको कट कर दीजिए। अब क्या बचा हमारे पास, आयोटा की पावर 584, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, क्योंकि बेस सेम है, पावर को हम लेस कर देंगे। आयोटा की पावर 584 में से आयोटा की पावर 574 हम माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, आयोटा की पावर 10 बच जाएगी। क्या बच जाएगी, 10। इसे क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर 5, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 5 निकल के आया -1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बच्चों आज मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 मैथमेटिक्स में बेसिक बताया, उसका फंडामेंटल्स बताए। I hope that you have learned it, all the topics, all the questions related to the complex number what I have taught you. तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक में। तब तक के लिए मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है 11th क्लास की मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वहां जाएं और कॉम्प्लेक्स नंबर सीखें। तब तक बी हेल्दी एंड कीप लर्निंग मैथ्स। गुड बाय।